अवनीश जी अयोध्या जी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम और सर्वज्ञ हैं, फिर उनको अंदर प्रेम की कमी का अनुभव जब प्यारे जी से। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है। भगवान प्रेम के भूखे रहते हैं। जिसके प्रेम जागृत होता है जब जीव के, तो वो अंश मात्र में होता है, वो प्रेम समुद्र है। तो जो जितना बड़ा प्रेमी होता है उतना प्रेम पिपासु होता है। जैसे हमारी प्यारी जी के मुख चंद्र का चकोर की भांति पान करते हुए भी प्रभु के नेत्र अतृप्त रहते हैं और कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कमहूरी, द्युति को द्युति लेखनी न कागत। और जबकि अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर करत पान, रसमत्त परस्पर लोचन त्रसित चकोर। रसमत्त है पर लोचन त्रसित चकोर, फिर भी नेत्रों की प्यास है। हमें जिससे प्यार होता है उसको प्रतिक्षण देखते रहना, उसका सानिध्य और उससे बात करना, उसके साथ खेलना, हंसना, बोलना, यही हमें जीवन में सार्थकता। प्रेम का स्वभाव होता है सानिध्य का अनुभव करना और अतृप्ति, कभी तृप्ति न होना। तो प्रेम समुद्र भगवान प्रेम के इतने पिपासु हैं कि थोड़ा सा कोई जीव प्रेम कर दे तो देखो, अर्जुन ऊंचे पे बैठे हैं और भगवान सारथी पद पे बैठे हैं। कहां भगवान और कहां अर्जुन। तो भगवान इतने प्रेम पिपासु हैं कि अपने भक्त के चरण दाबते हैं। इतने प्रेम पिपासु हैं, अपने भक्त के लिए संधि दूत बन जाते हैं पांडवों के लिए। तो ये प्रेम की उनकी महिमा है। भगवान का प्रेम स्वरूप ऐसा है कि भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा के पीछे पीछे गाय घूमती, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान डोलते हैं। ये प्रेम है। इसलिए तो भगवान जैसा प्रेमी कौन होगा। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश, पै आमे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती और कभी शेष बचता नहीं और प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। कैसे समझोगे। अरवरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेगा। ये प्रेम अगूढ़ वस्तु है। हृदय में प्रकाशित हो जाए तो है बहुत, सब में प्रकाशित है इसलिए। और इतना गूढ़ है कि कोई जान नहीं पाता, और इतना गूढ़ है कि सब में प्रेम प्रकाशित है। पर वो देह में आ गया, वो वस्तुओं में आ गया, वो धन में आ गया, मकान में आ गया, यहां प्रेम बच गया। परिवार के रिश्ते नातों में तो वो मोह हो गया। और वही जब समेट कर भगवान की तरफ लगाया जाता है तो प्रेम हो जाता है। हमारे थोड़ा प्रेम आता है, भगवान प्रेम समुद्र है, इसलिए वो झुक जाते हैं। भक्त के आगे झुक जाते हैं। थोड़े प्रेम, झुकता कौन है? जिसके प्रेम अधिक होता है। वही प्रेम में वही हारता है जो बड़ा प्रेमी होता है। प्रेम में वही हारता है जो बड़ा प्रेमी होता है। वही झुकता है जो बड़ा प्रेमी होता है। पहले जो बोले वही बड़ा प्रेमी होता है। तो भगवान जगह जगह भक्तों की सेवा में देखे गए। तो श्री जी की बात तो अलग है, वो तो प्रेम का साक्षात मूर्तिमान समुद्र है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, उनकी तो बात ही अलग है। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही राधा है। राधा कौन है? लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम आह्लाद ही राधा है। महाराज जी, प्रेमी भक्तों के हृदय में अपूर्णता का अनुभव होता रहता है। हाँ, पूरे जीवन भर अपूर्णता का अनुभव होता है। भजन का अभाव अनुभव होता है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। प्रेम में रो रहे हैं पर उनको ये पता नहीं होता कि मेरे अंदर प्रेम है। बस ये कह रहे कोई कृपा करे हमें भगवान से प्रेम हो जाए। अगर कोई दूसरा देखना चाहे तो कैसे देख सकता है महाराज जी? हाँ, दूसरा समझ सकता है। जहां भगवान की लीला कथा गुण का वर्णन हुआ तो उनकी आकृति बदलने लगेगी।
रोमांच होने लगेगा, उनमें भाव दशाएं आने लगेगी, ऐसे परिचय प्राप्त किया। और अगर कभी अनुभव करना चाहे कि प्रेम जागृत, अहम नहीं होता इसलिए अनुभव नहीं होगा। अहम नहीं होता ना, अहम में ही तो अनुभव होता है कि मैं प्रेमी। अब वो अहम तो अंतर ध्यान हो गया, तो अब प्रेम का अनुभव कौन करे? इसलिए वो रोते रहते हैं प्रेम के लिए कि मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए, और जबकि प्रेम में डूबे हैं फिर भी प्रेम की चाह है। यही तो प्रेम का चमत्कार है। प्रेम महाराज जी धीरे धीरे होता है, मतलब जैसे स्थिति होती है तो धीरे धीरे गाढ़ होता है, क्रमशः बढ़ता है। प्रेम सदा बढ़िबो करे प्रतिक्षण वर्धमानम, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और प्रेमी को अनुभव में नहीं आता कि बढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है मेरे अंदर प्रेम कहाँ है भगवान से। और शुरू कहाँ से होता है महाराज जी? नाम से। जब नाम जप करेंगे, फिर गुरु शरणागति होगी, फिर भगवान की नवधा भक्ति होगी, तब आत्मसमर्पण होगा, फिर प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। मूल तो नाम, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम की जड़ नाम है। जो नाम जप करता है उसी के हृदय में सब विधान बन जाते हैं और प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। साधक कब अनुभव करे कि उसके अंदर हल्का हल्का प्रेम आने लग गया? अनुभव ही नहीं कर सकता। अनुभव करेगा तो प्रेम होगा ही नहीं। मतलब ये अनुभव नहीं होगा कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। हृदय द्रवित हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, बस उसको लग रहा है मुझ दीन पर कृपा हो जाए कि भगवान से प्रेम हो जाए। यही प्रेम है उसके अंदर। और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, कोई कृपा करे, भगवान कृपा करो, मुझे अधम पर कृपा करो, जिससे आपसे प्रेम हो जाए, आपका नाम जप कर लूं, प्रभु कृपा करो। बस वो रोता रहता है, यही प्रेम है। और उसको प्रेम के अभाव में रोना आता है। जी। राहुल पाठक जी फरीदाबाद से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कर्म प्रधान होना चाहिए या भाव प्रधान? अब अपने अपने हृदय की बात है बच्चा, अलग अलग हृदय की रचना है। कोई हृदय कर्म प्रधान होता है, कोई हृदय भाव प्रधान होता है। तो अब तुम्हारा हृदय क्या है वो तो तुम देखोगे ना, कि तुम्हारी कर्म में प्रवृत्ति अधिक है या बैठ करके भाव बनाने में अधिक प्रवृत्ति है। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सहज भाव से हमें प्राप्ति कैसे होगी? जैसे सबरी और मीरा ने भाव की प्रधानता रख, नाम से भाव पैदा होता है। आप हम ऊपर यही कह रहे थे कि मन बड़ा चंचल और मलिन है। जब हम खूब उपासना करते हैं तब वो पवित्र होता है, और पवित्र मन में भागवतिक भाव आते हैं। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे भाव, ऐसे भाव संसारिक आएंगे, परमार्थिक नहीं आएंगे, भागवतिक नहीं आएंगे। उपासना से भागवतिक भाव आते हैं। तो पहले हमें श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, तब भाव की जागृति होती है। भाव में डूबा हुआ तो फिर क्या कहना, भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। भाव तो बहुत बड़ी वस्तु है, प्रारंभ में थोड़ी भाव आ जाएगा। प्रारंभ में तो श्रद्धा और विश्वास काम करता है। अब जब साधना परिपक्व होती तब भाव आता है, फिर भाव देह की प्राप्ति होकर भगवान की सेवा में पहुंच जाता है। सहज पर भाव बहुत ऊंची वस्तु है। मीरा जी और सबरी जैसा भाव तो छोड़ो, उनके चरणों की रज प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा भाव आ जाए तो काम चल जाए। मीरा जी और सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष हैं भाव की। अगर गुरुदेव ने कह दिया था कि भगवान आएंगे, 4 वर्ष तक रोज सोहनी लगाती, फूल डालती, सबरी जी रोज सोहनी लगाती, फूल डालती, भगवान आएंगे गुरु जी ने कहा। कभी उनको अविश्वास नहीं हुआ। नहीं 1 साल, 2 साल, 4 साल भगवान तो आए नहीं तो सेवा बंद कर, नहीं, गुरु जी ने कहा है तो भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए और सबरी जी को निहाल किया। तो अपने गुरु वाक्यों पर श्रद्धा विश्वास, संत वाक्यों पर श्रद्धा विश्वास, तब जाके भाव की प्राप्ति होती है। अलवेली दासी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पूज्य शोभन सरकार जी के कृपा पात्र रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने ही वृंदावन भेजा था। तब बोला था कि वहीं डूब जा, मतलब, और उन्होंने कुछ शब्द बोले थे तो कह रहे थे कि आज, मतलब उनकी बात पहले तो समझ नहीं आई, बट अभी समझ आए कि उन्होंने बोला था कि प्रेम में डूबो और विरह में जल जाओ। महाराज जी, ये विरह अग्नि कैसे प्रकट होगी? आप 2 दिन से स्वप्न में आ रहे थे तो लगातार सत्संग हुआ। दूसरे दिन के सत्संग में आपने बोला असाधन वृत्ति का त्याग कीजिए, असाधन वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो महाराज जी फिर आंख खुल गई, फिर कुछ समझ नहीं आया, अब भूल गया। फिर तो नाम जब करते रहो निरंतर, कोई असाधन ना होने पावे तो फिर अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता है। असाधन वृत्ति क्या होती है? हाँ, जैसे खान पान अशुद्ध या शरीर संबंधी कोई अशुद्ध आचरण या हमारी वाणी में अशुद्धता, यही है तन मन वाणी। हमारी वाणी शुद्ध हो
हमारा मन शुद्ध हो, हमारा तन शुद्ध हो और खूब डट के नाम जप हो, भगवान की लीला कथा सुने तो प्रियालाल से प्रेम हो जाएगा। खूब नाम जप करो। बड़े महापुरुषों की कृपा जो है हमें सतमार्ग में पहुंचाती रहती है। हम वो हमारे पिता की तरह थे शोभन सरकार जी। महाराज आपके तन में पहली बार दर्शन किए तो ऐसे लगा साक्षात सरकार ही। हाँ, वो हमारे पिता तुल्य थे, बहुत प्यार मिला उनका। हाँ, उनका बहुत प्यार मिला जी। पर जब बचपन में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ? हाँ, लगभग 20 वर्ष की आयु होगी जब, अरे 18-20 वर्ष की आयु होगी तो फिर आओ आओ ऐसे करके दूध पिलाते थे, खूब हंसते खेलते थे साथ, ऐसे खूब आनंद दिए। कई उनके उपदेश हमारे लिखे हुए हैं। उपदेश दिए कि कपड़ा रंगा के व्यवस्था के चक्कर में मत फंसना बच्चा, ये संसार लूट लेता है भजन को, इसलिए व्यवस्था के चक्कर में मत पड़ना। कपड़ा रंगाया है तो भगवान की प्राप्ति के लिए रोटी मांग लो और गंगा किनारे एकांत में बैठ के खाओ। महाराज जी वो कहते थे जब वहाँ उनके दर्शन करने हम यहाँ से जाते थे, कहते थे वहीं डूब के मर जा, कोई दूसरा भगवान के नाम में डूबो, उसी में प्रेम समाया है, उसी में रूप समाया है। देखी रूप नामाधीना, जितना नाम जप करोगी उतने रूप माधुरी आएगी, और रूप माधुरी आएगी उतना ही प्रेम होगा, उतना ही हमारा मन बुद्धि भगवान पर न्यौछावर हो जाएगा। नाम पर ध्यान दो, खूब नाम जप करो, हर समय उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम, जो गुरु जी ने नाम दिया और वही नाम जप करो। अमित जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी असली सेवा क्या है? अहम का भगवान में लय हो जाना, अहंकार का भगवान में लय हो जाना असली सेवा है। ऐसा प्रयास करे कि कोई अहंकार न रह जाए और सब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, यही सेवा है। अब इसी के लिए साधना की जाती है। जैसे जब लंका से हनुमान जी महाराज पधारे तो भगवान श्री राम को सूचना मिली कि हनुमान जी काम सिद्ध करके आ गए। सीता की खोज, लंका दहन, रावण को मुंह की खवा दिया। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा, प्रसन्न मुद्रा महाबली महाज्ञानी। जो ही हनुमान जी पधारे तो हाथ पकड़ करके ऐसे बैठालने की कोशिश की तो सरक के चरणों में बैठ गए। तब हनुमान जी से कहा कि रावण के द्वारा पालित लंका को तुम भस्म कर दिए, 400 योजन समुद्र को तुम पार कर गए। हनुमान जी बोला वचन विगत अभिमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, अभिमान रहित होकर बोल रहे। प्रभु शाखा मृग के ई मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रभु कपी की बंदर की तो इतनी ही केवल प्रभुता है कि एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाए। शाखा मृग के इह मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। लाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। समुद्र का लांघना और लंका स्वर्ण जटित, उसको भस्म करना और निशाचरों को मुखी खवा देना, ये सब आपका प्रताप किया, राम प्रताप किया है, कहीं हनुमान नहीं। प्रभु ये सच्ची सेवा क्या है? अभिमान का भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। तभी जो हनुमान जी को प्यार मिला वो बड़ा दुर्लभ प्यार मिला भगवान राम का। भगवान राम कह रहे हैं तुम संतात उरिन में नाही, अखिल लोक ब्रह्मांडपति भगवान कह रहे तुम संतात उरिन में नाही, कर देखा विचार मन माही। मैंने विचार करके देखा मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारा इसके बदले में क्या उपकार कर सकता हूं? मेरा मन सकुच रहा है कि मैं कुछ नहीं दे सकता तुमको। ये क्योंकि हनुमान जी ने संपूर्ण समर्पण कर दिया। संपूर्ण समर्पण तभी माना जाता है जब अहंकार समर्पित होता है। तो अहंकार रहित होकर की गई सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जैसे हम आपको 100 रुपया दे
और हमारे मन में रहे कि आपके ही ये 100 रुपया मेरे पास धरोहर की तरह रखे थे, अब आपको दे दिया। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो समर्पय, ये सबसे बड़ी सेवा है। समझ पाए आप? नीतू शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में लंबे समय से एक दुविधा है। एक मन तो चाहता है कि केवल श्री राधा नाम में रम जाऊं और एकदम एकांत पूर्ण शांति में जीऊं, जबकि दूसरा मन कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, वैभव, संपत्ति की बड़ी कामना है। इससे मतलब महाराज जी दोनों में के सामंजस्य कैसे बिठाऊं? एक को पकड़ो, दूसरा शांत हो जाएगा। नाम जप को पकड़ो तो ये जो झूठी मांग है, ये झूठी मांग है। ये मान प्रतिष्ठा अच्छी चीज नहीं है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। बहुत दैन्य होकर कोई जाने ना राधा 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 और पूरा जीवन निकल जाए तो बहादुर है, नहीं तो बहुत समस्या है। ये अच्छी चीज नहीं वाहवाही, ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है एकांत में बैठकर आंसू बहाते हुए राधा राधा, हमें कोई जानता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, इससे बढ़िया जीवन कोई नहीं। इससे बचाओ अपने को, छुपा के भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, यही है। ये सब वाहवाही बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसे अच्छा मत मानना। बट संसार में तो महाराज जी यही अच्छा लगता है। ये तो आप साधन वो है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी, कोई ना जाने और हम भगवान की याद में डूबे हुए चले जा रहे हैं, इससे बढ़िया जीवन क्या है? यहाँ तो मतलब बहुत विचित्र है। ये भगवान यश कीर्ति से बचावे और नाम जप में मन लगे, भगवान में मन लगे, ये सबसे बढ़िया बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं। यश कीर्ति संसारी पुरुषों को अच्छा लगता है, नहीं तो परमार्थ में चल के देखो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा लगेगा अकेले। भगवान से कहो कि जब तक स्वस्थ रहो, कोई सेवा में ना रहे, अकेले रहकर स्वयं संसार की सेवा करते हुए भजन कर लो। भजन सबसे बढ़िया चीज है। देवी प्रसाद पांडे जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब आप बड़े महाराज जी से मिलने जाते हैं, अपने गुरुदेव से मिलने जाते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए बहुत कम देखा गया। सिर्फ आप दोनों साथ में मुस्कुराते हैं, कभी वो आपको देखते हैं, कभी आप उनको देखते हैं। आखिर ये कौन सी टेक्निक है महाराज जी जिससे आप दोनों बात कर लेते हैं और मन पढ़ लेते हैं? ये थोड़ी सी आप सिखा देंगे तो हम भी बात करने में सक्षम हो पाएंगे आपसे। उसमें बोलना नहीं आता। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, झूठे लोग हैं। निकलेगा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। रोम रोम जब प्यार करता है ना, तो केवल चेहरे से, नेत्रों से पता चल जाए कि इसका इससे प्यार है, नहीं तो कह नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये जो कहते हैं मना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो वासना का खेल खेलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको हम अपनी तरफ लुभायमान कर पावे, नहीं तो ये नहीं कहा जाता मैं आपसे प्यार करता हूं। तो कुछ ऐसा शुरू से रहा है कि कभी ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती, कभी होती है। वीडियो पड़े, बातचीत की वीडियो पड़े, वो कभी साल 6 महीने में नहीं। बस इतना ही होता है कि वो जब हमें देखते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, और जब वो ऐसे किए होते तो हम उनको देख लेते हैं। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहते। हाँ, बस उनकी एक कृपा है, वो प्रसन्न और मुस्कुरा रहे तो हमारा जीवन सार्थक है। बस इतनी जीवन है, बस इतने में काफी हो जाता है। जब गुरु जी के यहाँ से हम निकलते ना, तो जैसे किसी को राष्ट्रपति पद मिल जाए, ऐसे में खुश हुई होती है। मेरे गुरु जी को जब साष्टांग दंडवत की दृष्टि में गया और मुस्कुरा दिए, वो बस वो निहाल हो जाते हैं। कभी जैसे चर्चा कोई ऐसी हुई तो भागवती खो गई, नहीं तो चुप शांत, और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरुदेव यहाँ न देते हो। कोई बिरली ऐसी रात होगी जिसमें गुरुदेव स्वप्न में ना आते हो। तो वो संभाल वो ही रहे, लेकिन मौन संभाल रहे हैं। बाहर से मौन है, अंदर से सब वो ही कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बोलते भी नहीं, किसी से भी नहीं बोलते। हमें से क्या, उनका स्वभाव है ना बोलना, वो चुप शांत। आप बोलते रहो, आप कुछ भी करो, चल दे। महाराज जी, प्रारंभ में आपने कभी बोला नहीं कि हमें भी सिखा दीजिए, उपासना सिखा दीजिए, जैसा भी है, या कैसे सेवा होती है सिखा दीजिए। महाराज जी से एक बार हमने कहा कि हमें सेवक वाणी का अर्थ समझना है आपसे, तो उन्होंने कहा हमारे पास बने रहो, अपने आप समझ जाओगे। वो ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि उनको बोलने की जरूरत नहीं, बस उनके सानिध्य में रहो। जैसे सूर्य के सानिध्य में प्रकाश अपने आप मिलेगा, अंधकार नहीं टिकेगा।
ये सूर्य से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि आप हमें प्रकाश दीजिए, अंधकार का नाश कर दीजिए। ये उनका प्रभाव है। जहां सूर्य होंगे वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां गुरुदेव भगवान का सानिध्य है, अज्ञान टिक ही नहीं सकता, अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि उपदेश ना दिए हो, हमारी डायरी में लिखे हुए हैं उपदेश। कभी जैसे भाव में आए तो फिर शुरू हो गए। एकांत में जब हम सेवा में रहते थे, हम ही महाराज जी केवल रहते थे। अब तो काफी शिष्य जन हो गए। पहले शिष्य हम ही हैं और 10 वर्ष हम ही महाराज जी रहे हैं। ब्रजमंडल भ्रमण, ब्रज 84 कोष भ्रमण, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा, बरसाने की दंडोती, ये सब गुरु जी के सानिध्य से, उन्हीं के साथ में। तो जैसे कभी मौज आई, परिक्रमा करते करते बैठ गए और समझाने लगे, बताने लगे, तो हम बड़े गौर से सुनते थे और उसको एक एक शब्द याद करके अपनी डायरी में लिखते थे। गुरुजी ने अमुक तारीख को ये बात बताई, ये बात बताई, ऐसे ऐसे बताया। और सिद्ध महापुरुष है, भगवत प्राप्त, एक रहने से रह रहे हैं। मतलब 25 वर्ष हो गए हमें, देख एक रहनी, जय बजे निकलेंगे, जय बजे आरती, जय बजे जैसे बिल्कुल वही रहनी। गर्मी सर्दी बरसात जो वो धारण करते हैं वैसे ही वो रहेंगे। प्रसाद में क्या पाते हैं? महाराज जी अपने हाथ से 2 रोटी बनाते हैं 24 घंटे में। अभी भी अपने हाथ से अब भी बनाते हैं। इतने सब शिष्य है, व्यवस्था करते, लेकिन महाराज जी 2 रोटी बनाते हैं। और परवल की सब्जी, कुछ हो या ना हो, परवल की सब्जी जरूर बनेगी। उबले हुए परवल, और सब्जी ऐसी कि जल्दी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि कोई मसाला नहीं, कोई मसाला नहीं। हमें पता है कि महाराज जी का प्रसाद जब आता है तो अपने आप हम बता देंगे कि हमारे गुरु जी के हाथ का बना हुआ है, क्योंकि हम 10 वर्ष पाए ना साथ में, तो प्रसाद ही। अब भी कृपा होती तो उच्छिष्ट आ जाता है, तो जैसे तो वो मतलब बिल्कुल उबला हुआ। और 2 रोटी पूरे दिन में 2 रोटी, 24 घंटे में 2 रोटी। और सालों से आप देख रहे हैं महाराज जी? वो तो हम 10 वर्ष साथ रहे, रात दिन साथ रहे हैं, 10 वर्ष साथ रहे। अब तो मतलब सेवा ये दे दी है, नहीं तो हम सुबह इतने बजे, जैसे अब है इस समय निकल जाते थे, और वही 9:30, 10, 11 बजे सब कर करके वापस आते थे। अपने श्री जी की सेवा की, फिर भिक्षा मांग के लाए, फिर गुरु जी का जूठन लिया, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम की ड्यूटी लगती थी पद सुनाने की। तो पद सुना, ये गुरु कृपा ही है। ये जो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, साउंड हम है, लेकिन कृपा गुरु जी की है। उन्हीं की सामर्थ्य से सब हो रहा है। हमारी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े, क्या ज्ञान विज्ञान, ये केवल गुरु कृपा ही काम करते हैं।